तो बहुत से लोगों को उधर भी जाने की जल्दी होगी, तो आप लोगों का बहुमूल्य समय खराब ना किया जाए और जल्द से जल्द आप लोगों को वो सारी चीजें हम शेयर कर दें जिससे कि सभी लोग सक्सेस की एक अच्छी स्पीड पकड़ सकें। तो 2-1 मिनट हम लोग और वेट कर लेते हैं, तब तक हमारे सारे नए दोस्त एंट्री कर रहे हैं। अब मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि इस मीटिंग में हमारे कोई रेगुलर को होस्ट हो जो कोर ग्रुप के हों तो प्लीज एक बार हैंड रेज करें ताकि मैं आपको को होस्ट कर दूं। सिर्फ कोर ग्रुप वाले अगर हों तो। शिवम जी, मेरी आवाज जा रही है आपको? जी जी बिल्कुल जा रही है आवाज, लेकिन हमारे को कोई नंबर अभी एंटर हुए नहीं है सर। ओके, चलें। एक शिवेश, एक शिवम, एक और एक 11। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। वेरी गुड। तो 8:07 हो गए हैं हमारी घड़ी में। 3 मिनट हम लोग और वेट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रेजेंटेशन की ओर। इस 3 मिनट में वो बताता हूँ कि कल सुबह 6:30 उमर साहब का ग्रुप कॉल आया, सारे लीडर्स लोगों ने ज्वाइन किया और आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि वो मीटिंग 10:30 पौने 11 बजे तक चली। तो बहुत सी चीजें डिस्कस हुई। इस बीच में जैसा कि भाई रिक्वेस्ट है हैंड रेज ना करें, आपकी अगर हैंड रेज हुआ तो रिमूव, थैंक यू। तो सिंपल सी बात ये दोस्तों कि बहुत से लोगों की ये भी डिमांड थी कि आखिर इतना अच्छा प्रोजेक्ट है तो हमारे जी भाई क्यों नहीं साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो उस दिन जो सबसे लंबी स्पीच हुई जी भाई की हुई, और वो खुद से काफी रिग्रेट कर रहे थे कि मैं अपने निजी चीजों में बिजी था और इधर ध्यान नहीं दे पाया। बट जब मैंने सीरियसली उमर सर से पूछा तो फिर उन्होंने मुझे एक गोल्डन आई बोल के कुछ दिखाया और उसके जो प्रिडिक्शन थे, उसकी जो ट्रेडिंग की एनालाइज थी, जब उसको हम लोग मैच किए तो सरप्राइज रह गए कि काफी अच्छे से वो प्रिडिक्ट कर रहा था और जो प्रिडिक्ट कर रहा था वो प्रैक्टिकल हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे शिवेश कुमार हो, चाहे मिलिंद पाटिल जी हो, चाहे जी सीनियर जी हो, तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी मन में चल रही थी। बट आज सब लोग उन चीजों को अपने लेवल पे एनालाइज करके कंपनी के साथ मजबूती से खड़े हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। और आप समझ लें कि अ, वर्तमान में जो हम लोग काम कर रहे हैं वो किसी कंपनी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने लिए कर रहे हैं। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो भी हम लोग काम करते हैं उसकी इनकम, एक दिन काम करने की जो इनकम जनरेट होती है वो 200 दिनों के लिए बुक हो जाती है। तो हमें किस लेवल से काम करना चाहिए, फिर आगे टीम डेवलप होती है, वो जो इनकम ऐड ऑन होती है स्प्रेड इनकम के रूप में, वो अगले 200 दिनों के लिए ऐड हो जाती है। तो हमें अपने प्रयास को किस लेवल पे लेके जाने की आवश्यकता है। हम अपने प्रयास को जितना मजबूत करेंगे उसका जो सबसे पहला फायदा होगा, सबसे पहला फायदा जो हमारे इन्वेस्टर होंगे उनको होगा, सेकेंडरी जो उनको गाइड करने वाले लीडर होंगे उनको होगा। तो सिंपल सी चीजें हैं, और जब कम आईडी आपकी फ्लैश आउट होगी तो वो फायदा कंपनी को होगा। यानी कि जब तक आप कम पूरी तरह से इनकम नहीं जनरेट कर लेंगे तब तक कंपनी को इस सिस्टम में कोई फायदा नहीं होने वाली। एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मान लेते हैं शिवम जी ने मेरे से 1 लाख रुपया लिया और ये कहा कि मैं आपको 3 महीने में या 7 महीने में डबल कर दूंगा। तो मैंने शिवम जी को 1 लाख रुपया दिया, 7 महीने बाद शिवम जी ने मुझे 2 लाख दे दिया। और वो 2 लाख कहां से दिया? उस 1 लाख को ट्रेड कर करके उसमें से प्रॉफिट निकाल के। अब मजे की बात क्या है कि वो 1 लाख जो है ना, शिवेश जी को 2 लाख रिटर्न करने के बाद जो 1 लाख शिवम जी के पास बच गया,
वो हो गई शिवम जी की एक्चुअल इनकम। ठीक है, तो ये जो हम लोग पैकेज बाय करते हैं, तो जब वो फ्लैश आउट होता है तो वो हो जाती है कंप्लीटली कंपनी की इनकम। तो जब कंपनी की इनकम इतनी जबरदस्त हो रही है, आप लोग को पता है कि आपके कितने आईडी डेली फ्लैश आउट हो रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी टीम में कितनी आईडी डेली फ्लैश आउट हो रही है। तो जब हमारा इन्वेस्टर कमा रहा है, हमारा लीडर कमा रहा है, हमारी कंपनी कमा रही है, एक यूनिक सा बोर्ड बन गया है जिसे क्रांति का नाम दिया गया है, तो इसके बाद किसी को कुछ सोचने की आवश्यकता बचती कहाँ है? इसके बाद तो एक ही चीज बचता है ना, कि हम अपने लोगों को कितना लाभ दिलवा सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो कुछ बेसिक चीजें हैं, मैंने कम शब्दों में आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए कोशिश की कि सारांश आपके सामने रखूं। अब बात है प्रेजेंटेशन की, तो बड़ा सिंपल है, छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आप समझ लें कि प्रेजेंटेशन से ज्यादा जरूरी है हमारा माइंड कॉन्सेप्ट जो है ना, माइंडसेट जो होता है वो क्लियर हो, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर हम वो सब कुछ करने में सक्षम हैं जो कल तक या किसी एक समय तक लग रहा था कि ये नामुमकिन जैसी चीजें हैं, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि BFIC नेटवर्क से लेकर के एक्सचेंज ऑन तक जितने प्रोजेक्ट आए, तो पहले पहले दुनिया ने यही कहा कि ये कैसे हो सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। और जब लोगों को दिख गया कि नहीं ये हो सकता नहीं सकता की बात छोड़ दिया जाए, ये हो रहा है। ठीक है, बड़ी प्यारी बात एक दिन जी भाई ने कही, पहले मुझे ये बिलीव नहीं होता था कि हवाई जहाज लोहे का इतना बड़ा जहाज हवा में कैसे उड़ सकता है, लेकिन उड़ रहा था तो मुझे मानना ही था ना। तो ऐसे ही है, आज भी हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है। बट मजे की बात क्या है कि लोग टिकट कटाते हैं और उस पर चढ़ करके अपनी यात्रा पूरी करते हैं, अपना समय बचाते हैं। तो कोई बहुत जरूरी नहीं है कि हर बात हमारी और आपकी समझ में आए, बहुत सी चीजें दुनिया में बिलीव के साथ भी चल जाती हैं। चलो ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं तो हो जाएगा, बट हर व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम अगर आपके पास क्षमता है, आप एक नॉलेजेबल पर्सन है, तो अपने तरफ से एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। वेरी गुड, वेलकम राठौड़ साहब जी। और भी अगर कोई को-होस्ट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आज जो मेरे अंदर एनर्जी है, थैंक यू, चलिए थैंक यू। तो आज जो मेरे अंदर एनर्जी है वो इसलिए है क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं कि सिस्टम किस दिशा में जा रहा है। और बस करें भाई, जो को होस्ट नहीं है तो प्लीज हैंड रेज ना करें यार, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आंसर लेने में बड़ा मजा आता है। बट ये चूंकि कंपनी की जूम है, इंटरनेशनल जूम है, तो हम क्वेश्चन आंसर अभी नहीं ले सकते हैं। अभी जो बेसिक चीजें हैं उसको हमें समझने की आवश्यकता है कि हम लोग अपने आप को सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर और समझते हैं कि ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी है और हम लोग यहाँ क्या लाभ ले सकते हैं, सिस्टम क्या बोलता है, हम लोगों ने क्या सीखा है और हम लोग अपने लोगों को कहाँ तक लाभ पहुंचा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की एक बड़ी ट्रेजेडी है, या जो एक समझ लें कि एक कहते हैं जिलेबी की तरह घुमावदार वाला चैप्टर है, वो क्या है कि इस इंडस्ट्री में गारंटी या वारंटी नहीं होती है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी होती है। और जो भी लोग लाइफ में गारंटी और वारंटी के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो या तो ट्रेडिशनल बिजनेस में रह जाते हैं या तो किसी अच्छी नौकरी में रह जाते हैं। बिजनेसमैन काम ही है बिजनेस रिस्क वाला, चाहे कोई भी बिजनेस हो दुनिया में।
आपको जो ट्रेडिशनल बिजनेस भी समझ में आता है। हम लोग आपस में कई बार लीडर्स आपस में ग्रुप में कॉल करते हैं, डिस्कस करते हैं कि यार इस बिजनेस में वो बंदा फेल्योर हो गया, इतना डूब गया, इस बिजनेस में वो बंदा डूब गया, उसका इतना नुकसान हो गया। तो इस तरह के भी एक्सपीरियंस लाइफ में आते हैं। तो बिजनेस करना वैसे भी कहा जाता है सिद्ध लोगों का काम है, ठीक है। और दूसरी चीज कि जिनको रिस्क लेना पसंद है, जिनको लाइफ में एडवेंचर पसंद है, ठीक है, वो लोग बिजनेसमैन होते हैं। नहीं तो मैक्सिमम आदमी की ख्वाहिश क्या होती है, पढ़ लिख के क्या करना है, नौकरी करनी है। तो भाई मुझे माफ करें यदि मेरी बात किन्हीं को हर्ट हो रही हो तो मैं दिल से क्षमा चाहूंगा। बट संस्कृत में एक दोहा मैंने अपने स्टडी पीरियड 9th-10th वाले क्लास में पढ़ा था, उद्योगे नास्ति दारिद्रम जब तो नास्ति पातकाम मौनेन कलहो नास्ति नास्ति द्रविणम भूरि। इसका मतलब क्या होता है कि उद्योग करने से दरिद्रता का नाश होता है, जब करने से पाप का नाश होता है, चुप रहने से कलह का नाश होता है, और दूसरे के हाथ से धन खर्च करवाइए तो धन का अपव्यय होता है, ठीक है, माने बर्बाद होता है ज्यादा। अगर कोई काम 1000 रुपए में हो सकता है तो वो 1200-1500 में खर्चा हो सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं जो कि आज भी प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी बातें हैं, ठीक है। तो बिजनेसमैन बनने के लिए जो अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो प्लेटफॉर्म चाहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक्सचेंज ऑन के रूप में, इनोवेशन फैक्ट्री के रूप में वो चीजें हैं। और कुछ और चीजें जो उमर सर ने डिस्कस की, मैं अभी उसकी चर्चा यहाँ कर नहीं सकता, ठीक है। बट आप समझ लें कि काफी अच्छी लंबी तैयारी है बॉस की, और जो उनका विजन है वो पता नहीं हम लोग को या हम लोग सक्सेस के लेवल को कहाँ तक लेके जाएगा। तो अब जरूर इतना ही समझना है कि हम लोग अपने लिए क्या सक्सेस चाहते हैं, कितना बड़ा सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर। शिवम जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, थैंक यू। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। क्लियर है भाई? थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी स्क्रीन पे जिस अपॉर्चुनिटी को देख पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंज ऑन क्रिप्टो एक्सचेंज, ठीक है। और जो सेकंड स्लाइड है वहां क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड फर्स्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज टू फ्यूचर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग टू फ्यूचर। ओके, तो आर्बिट्रेज के फीचर के साथ ये दुनिया का पहला एक्सचेंज है। और हम सभी लोग जानते हैं कि उमर साहब का जो शौक था या उनकी जो एक प्लानिंग थी, उनका विजन था, उनके जो डिजायर थे, उनके जो ड्रीम्स थे, वो हमेशा कहते थे नंबर 1 या ओनली 1। तो फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार नंबर 1 और ओनली 1 का जो सौभाग्य है वो एक्सचेंज ऑन के साथ लग चुका है, क्योंकि आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का जो मजा हमारी कम्युनिटी ले रही है, बहुत से लोगों के लिए वो आज भी अनबिलीवेबल है, और लोग अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। बट ऊपर वाला ज्ञान दे, जिस दिन उनको ज्ञान होगा उस दिन उनको अपनी कमी का एहसास होगा। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ और तरह से कुछ करना पड़ता तो कोई और ऐप हो सकता था, कुछ और तरीके हो सकते थे, तो एक्सचेंज ऑन के थ्रू हमें इस सिस्टम में आने की जरूरत नहीं थी। बट एक्सचेंज ऑन आर्बिट्रेज यदि कहा जा रहा है तो बड़े गर्व के साथ हम लोग महसूस कर सकते हैं कि ये रियल आर्बिट्रेज चल रहा है, और ये सिस्टम जो है वो कहते हैं एक मनी रोटेशन और मनी जनरेशन, तो ये मनी जनरेशन के पार्ट पे वर्क कर रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि यदि मनी जनरेशन हो रहा हो तो वहां किसी तरह की टेंशन की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, आने वाले समय में एक्सचेंज ऑन पे आपका स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और P2P, और छोटी सी जो झलक, छोटा सा जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया गया है कि एक्सचेंज ऑन के साथ जीरो लिक्विडिटी भी आएगा आने वाले समय में, तो आप सब समझ लें कि कुछ ऐसी चीजें होने जा रही है। एक छोटा सा बात सोचिएगा मन में शांति भाव से, अपने सक्सेस के लिए, किसी और के लिए नहीं, बिल्कुल शांत भाव से अपने मन में सोचिएगा कि कंपनी यदि
सिंगापुर के एक्सपो में जा रही है, ठीक है, टोकन 2049 में जा रही है, तो वहां आखिर जो उन्होंने अपना समय लिया है, क्या बताएंगे दुनिया को? कुछ ऐसा यूनिक बताने जा रहे हैं जिससे दुनिया एक्सचेंज ऑन की तरफ अट्रैक्ट होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप किस तरह की तैयारी करते हैं, आप अपना प्लानिंग क्या करते हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। तो अभी तो सिर्फ आपकी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग इतना बड़ा तहलका मचा रखी है, जब फ्यूचर ट्रेडिंग होगी और उसमें जीरो लिक्विडेशन का मामला आएगा, फिर स्पॉट ट्रेडिंग तो हर एक्सचेंज पे होता है, P2P तो कोई नई बात नहीं है, ये सारी चीजें आप लोग समझते हैं। बट जो सबसे रेयरेस्ट वर्क है, जो सबसे टफेस्ट वर्क है एक्सचेंज पे, तो आर्बिट्रेज आज तक किसी एक्सचेंज पे नहीं था, वो आपके एक्सचेंज ऑन पे है। और फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आपके साथ जीरो लिक्विडिटी के साथ आए तो वो भी क्या आपके लिए गुल खिलाएगा, कौन सा सक्सेस का माइलस्टोन रखेगा, वो आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो अनबिलीवेबल चीजें हैं वो इनोवेशन फैक्ट्री करती है, तभी इसका नाम इनोवेशन फैक्ट्री है, ठीक है। व्हाट इज आर्बिट्रेज ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी, ज्यादातर लोग जानते हैं, बट जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक छोटा सा यहाँ स्लाइड दिया गया है कि किसी भी एक्सचेंज से कम प्राइस पे किसी टोकन को या कॉइन को बाय करना और किसी दूसरे एक्सचेंज पे प्रॉफिट के साथ उसको सेल करना, और ये काम सेकंड में होता है, सेकंड के 1000वें भाग में भी हो जाता है, ठीक है। तो ये बोट की स्पीड होती है, मैनुअली किसी व्यक्ति के द्वारा करना संभव नहीं है, और उस बोट का नाम क्या है? क्रांति बोट। तो ये क्रांति है, बिल्कुल वो क्रांति है जिसको मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हर परिवार में एक ऐसा होता है जो उस परिवार की गरीबी को या टेंशन को दूर करता है, वही बच्चा है आपका क्रांति बोट और एक्सचेंज ऑन, ठीक है। और ये जिस तरीके से काम कर रहा है तो आप समझ लें कि जो भी तरह के लोगों के अंदर जो शिकायतें हैं या जो उनके एक्सपेक्टेशन है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो समय के साथ जो एक छोटा सा टारगेट दिया गया है कंपनी की तरफ से लीडरों को कि भाई 1 लाख की कम्युनिटी पूरी होनी चाहिए, तो हम लोग और आगे की प्लानिंग बताएंगे और करेंगे और उसको भी एक्टिव करेंगे। तो भाई उसमें सामूहिक सहयोग की आवश्यकता है, मिलकर हम लोग करेंगे तो जल्दी अचीव करेंगे, और नहीं तो आप समझ रहे हैं कि जिनको पता है इस सिस्टम का बेनिफिट, वो $1 लाख 1.5 लाख डॉलर की आईडी भी लगा रहे हैं। और हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो शायद फ्री आईडी रजिस्ट्रेशन में भी उनको डर लगता हो, ठीक है। और सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ता है। जिंदगी में डर हमेशा बना रहता है, लेकिन उस डर के आगे जो लोग बढ़ पाते हैं उन्हीं की जिंदगी में जीत आती है, उन्हीं के जीवन में सक्सेस आता है। तो कुछ चीजें आपके सामने और दी गई हैं कि 35 एक्सचेंजों को जिनके एपीआई को इंटीग्रेट है क्रांति के साथ, तो जैसे जैसे लिक्विडिटी कंपनी के साथ बढ़ती जाएगी तो कॉइन और टोकन के साथ आपका ट्रेड भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। 1000+ मार्केट पेयर्स और 2000+ क्रिप्टो, उसको एक साथ एनालाइज करने की क्षमता आपके क्रांति बोट में है। साथ साथ 35 एक्सचेंज जो आपके सामने दिखाए गए हैं, इनके साथ इनको इंटीग्रेट किया गया है, और इन सारे चीजों का जो भी मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है वो आज इनोवेशन फैक्ट्री के एक्सचेंज ऑन की कम्युनिटी एंजॉय कर रही है। केसीपी जो है क्रांति कम्युनिटी प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम का हिस्सा वो लोग बन पा रहे हैं जो इस सिस्टम पे बिलीव कर पा रहे हैं, और डेली गुड मोर अर्निंग के साथ जिनकी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। लोग उठते हैं आंख मिचते हुए, सबसे पहले खोल के देखते हैं कि आज हमारी इनकम कितनी बढ़ी, हमारा टीम क्या बढ़ा, ठीक है। और फील होती है अंगड़ाई लेते के साथ कि यस, गुड और अर्निंग हो चुकी है, हमारा इनकम हमारे घर पे, हमारे वॉलेट पे आ चुका है, ठीक है। तो ये आता कैसे है, क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है, उसके लिए जो भी हमारे नए दोस्त पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनको इस पेज को डिटेल समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मिनिमम आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का जो इनकम है वो 1% से 2.5% तक का है। अभी ओवरऑल लगभग है, कंपनी सेटअप इस तरह से बढ़ा रही है कि उसको बढ़ाया भी जा सके। 5% का है कि जो भी अब व्यक्ति आपके डायरेक्ट से इनकम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर उसका 5% अपलाइन को चला जाता है, ठीक है। स्प्रेड इनकम 25% होती है 10 लेवल में, तो एक लेवल से 2.5% की इनकम जनरेट होती है। अब इस 2.5% की इनकम को लेने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाए गए हैं, तो ये वो टर्म एंड कंडीशन आपके स्क्रीन पे इस तरह से है। अब वो कंडीशन क्या है कि यदि आप लेवल 1 की स्प्रेड इनकम लेना चाहते हैं तो आपका 2 डायरेक्ट होना कंपलसरी है।
रखे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि हमारी स्प्रेड इनकम क्यों नहीं आ रही है, तो वो नहीं आएगी। आपको स्प्रेड इनकम लेने के लिए 2 डायरेक्ट होने कंपलसरी है। और कितना इनकम आएगी आपके फर्स्ट लेवल पे, जो 2 व्यक्ति जो इनकम कर रहे होंगे उनकी इनकम का 2.5%। तो सबसे पहला प्रॉफिट किसको है? इन्वेस्टर को। उसके बाद प्रॉफिट किसको आता है? जो व्यक्ति उनको मार्गदर्शन दिए हैं, ये प्लेटफॉर्म बनता है। और जब उनकी आईडी फ्लैश आउट हो जाती है तो वो इनकम कंपनी को भी चला जाता है। तो इस तरह से मल्टीपल बेनिफिट का ये प्लेटफॉर्म है। दुनिया म्यूचुअल बेनिफिट पे चलती है और ये सिस्टम अच्छी तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट के साथ काम कर रहा है। और यहाँ एक काम से 3 लोगों का लाभ हो रहा है। अब समझिए कि इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है लाइफ में, कि काम कोई एक हो और लाभ उससे 3 व्यक्ति को जा रहा। और 3 व्यक्ति तो आप ऐसे पास में लोग समझ सकते हैं। और अगर अपलाइन से अपलाइन की बात करें तो हमारे अलावा हमारे जो 9 अपलाइन और ऊपर हैं उनको भी इनकम जाती है। तो ये काम करने से आप समझ कि 10 अपलाइन और कंपनी, ठीक है, इतने लोगों को फायदा हो जाता है। अगर बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 से क्या है, अगर हमको स्प्रेड इनकम चाहिए तो हमारे 4 डायरेक्ट चाहिए। अगर लेवल 3 से हमें स्प्रेड इनकम चाहिए तो हमारे 6 डायरेक्ट होने चाहिए। लेकिन यदि हमें लेवल 4 से भी स्प्रेड इनकम चाहिए तो 8 डायरेक्ट तो होने चाहिए। साथ साथ हमारी कम से कम 2 आईडी, जो 2 पैकेज है वो एक्टिव होने चाहिए। 2 पैकेज, $101 वाले 2 पैकेज, ठीक है। तो आपका चौथे लेवल का इनकम भी स्प्रेड इनकम आपको मिलने लगेगा। इसी तरह से यदि आपको 5वें लेवल का स्प्रेड इनकम चाहिए तो आपके 10 डायरेक्ट होने चाहिए और 4 पैकेज देखना चाहिए। आप इन देख पा रहे हैं, यदि 6 लेवल का आपको स्प्रेड इनकम चाहिए तो 12 डायरेक्ट होने चाहिए आपके और 6 एक्टिव पैकेज होने चाहिए, तो आपको 6 लेवल की इनकम मिल जाती है। अगर 7 लेवल की इनकम चाहिए तो 14 डायरेक्ट और 8 एक्टिव पैकेज होने चाहिए। इसी तरह से यदि 8वें लेवल की इनकम चाहिए तो 16 डायरेक्ट और 10 एक्टिव पैकेज होने चाहिए। 9वें लेवल की इनकम चाहिए तो 18 डायरेक्ट और 12 एक्टिव पैकेज होने चाहिए। और इसी तरह से जो मैक्सिमम लाभ है, यदि सिस्टम का आप मैक्सिमम लाभ लेना चाहते हैं, सभी 10 लेवल की इनकम लेना चाहते हैं, तो आपके 20 डायरेक्ट होने चाहिए और 14 एक्टिव पैकेज होने चाहिए। इससे ज्यादा भी यदि आप डाल के रखते हैं तो कोई बात नहीं है, आप 15 डालें, 20 डालें, 50 डालें, 100 डालें, जो भी आपकी क्षमता इच्छा है वो डाल करके आप सिस्टम का आनंद ले सकते हैं। तो ये क्रांति कम्युनिटी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के सहारे लोग फिर से अपनी जिंदगी को खुशहाली के पटरी पर ले आए हैं। काफी समय तक इस सिस्टम के साथ लोग टिके रहे, खड़े रहे बिना इनकम के भी। लेकिन ये सिस्टम की परंपरा है कि जब भी वो इनकम देती है तो इस तरह की इनकम देती है कि कई जो इनकम के फिगर्स होते हैं वो छोटे दिखाई देने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी के रूप में कितने लोग ले सकते हैं वो उनकी किस्मत पर निर्भर करता है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में हमेशा कहते हैं ना कि एक स्कूल में पढ़ाई सारे टीचर जो है सारे विद्यार्थी को एक जैसा करवाते हैं, लेकिन कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फेल हो जाता है, ठीक है। सबके लिए भगवान ने वही 24 घंटे बनाए हैं। उसी 24 घंटे में काम करते हुए कुछ लोग जिंदगी को एक बड़े मुकाम तक लेके चले जाते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी को कोसते रह जाते हैं। तो आपको किस तरफ जाना है ये सिर्फ आप ही डिसाइड करते हैं। मजाल नहीं है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सके। आपका लाइफ चेंज होगा सिर्फ आपके नॉलेज और आपके डिसीजन से, ठीक है। तो आप स्टार्ट करें अपना ऑन बिजनेस एक्सचेंज ऑन के साथ। और भी कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले समय में डिस्क्राइब किया जाएगा। और एक छोटी सी बताने लायक और है इस सिस्टम में, वो है फ्री विड्रॉल। यदि आप $25 या उससे कम विड्रॉल करते हैं तो $1 का आपका विड्रॉल फीस लगेगा। और यदि आप $25 या उससे ज्यादा $25 से ज्यादा विड्रॉल करते हैं तो कोई विड्रॉल चार्ज आपको नहीं लगता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है जो सबको जानकारी में होनी चाहिए। बाकी सारे पैकेजेस वगैरह जो हैं वो आप लोगों को पता है, ठीक है। ये सारे पैकेजेस हैं तो वो पैकेज लगा सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही है, सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं। अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं, ये हमारी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही है। कोई हमारे दोस्त कुछ कहना चाहेंगे?
जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू शिविर जी, आपने इतना शानदार प्लान प्रेजेंट किया है। उम्मीद है आप सभी लोगों के अंदर जहन में एक चीज तो बैठी होगी कि यार ये रियल मन। अच्छा, आज मैं जो प्रमाण देने जा रहा हूँ ना, यकीन माने आपके दिल और दिमाग में ये चीज जरूर बैठ जाएगी कि रियल जनरेट प्लांट क्यों है। देखिए, अब मार्केट में जितने भी कंसेप्ट, मैं किसी का नाम नहीं लूं, पूरा समझदार है ना। तो वो जनरेशन प्लांट ना होने के कारण क्या होता है कि 5-6 महीने में उनमें ना बदलाव आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो प्लांट टोकन में है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को रोक दी जाती है, बहुत सारी चीजें कर दी जाती है। पॉइंट लेकर है तो उसमें अलग से बदलाव आ जाते हैं। अगर वो कुछ डॉट डॉट है, इसमें एक मनी रोटेशन चल रहा है, तो उसमें क्या विड्रॉल ही रोक दिया जाता है। तो मुझे बताएं, आज 7 महीने हो गए एक्शन को सक्सेसफुल होते हुए थे, क्या किसी को ऐसा कोई बंदा है यहाँ पर जिसको एक दिन इनकम ना आई हो? एक बंदा हो केवल, मतलब कोई नहीं है। कभी ऐसा कोई बंदा है कि 7 महीने के अंदर उसने विड्रॉल लगाया हो और उसको विड्रॉल रिसीव ना हुआ हो? कोई बंदा नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि यार मनी जनरेट प्लान नहीं होता तो कुछ ना कुछ एक्शन और चेंजिंग करके लाती, या इनकम को कट करती, या रेफरल इनकम में बदलाव लाती, या आपके विड्रॉल में कुछ चेंजिंग लाती, या फिर इनकम जनरेट के लिए कुछ ना कुछ बदलाव लाती। चले, इससे बड़ा प्रमाण मेरे पास है। इसके बाद तो आपका 100% बिलीव हो जाएगा कि यार एक्शन ऑन रियल आर्बिट्रेज कंसेप्ट है। इसका एग्जांपल समझते हैं। आप जिसने इथेरियम ब्लॉकचेन को बनाया, क्या लगता है उसके अंदर दिमाग है? जिसने बाइनेंस को चलाया उसके अंदर दिमाग है? और जो इनको चला रही है, क्या उसके अंदर दिमाग होगा? फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है सिंगापुर एक्सपो में हमारा प्लेटिनम में एक्शन ऑन ने पार्टिसिपेट किया है, तो वहां पर विटामिन भी आएगा, टीजे भी आएगा, उससे बड़ी सेलिब्रिटी भी आएंगी, और उसने जो ऑर्गेनाइज कर रहा है तो सिंगापुर, क्या लगता है उसने क्या डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए होंगे एक्शन उनके? क्या आर्बिट्रेज के बारे में नहीं जानकारी? विदाउट झूठ बोले आप कभी स्टेज पे आके बोल सकते हैं कि मैं रियल आर्बिट्रेज हूँ? क्या वो सीधे नहीं पकड़ पाएगा? बटालियन नहीं पकड़ पाएगा? सब लोग पकड़ने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन अगर रियल जनरेशन प्लांट है तब जाके दुबई एक्सपो के अंदर वर्ल्ड फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट मिला है। दुबई वाले के पास दिमाग नहीं था पकड़ने के लिए। तो आप और मेरी गिनती बिल्कुल ना करें। रियल आर्बिट्रेज है तब आप स्टेज पे चढ़ के बता पा रहे हैं, तब जाके दुबई एक्सपो ने हमें फर्स्ट प्राइज दिया है। तो उसी प्रकार से सिंगापुर में जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप जनरेशन पार्ट देख पा रहे नहीं देख पा रहे ये मैटर नहीं करता। अगर उन्होंने जस्टिफाइड कर दिया कि रियल आर्बिट्रेज है तो आपको भी मानना पड़ेगा, सच्चा प्रमाण कोई है नहीं मार्केट में। कभी भी आपने मनी रोटेशन रिसेंटली किसी एक्सपो में अपने पार्टिसिपेट लेते देखा? नहीं, क्योंकि जनरेशन प्लांट है ही नहीं भाई। के पास जनरेशन प्लांट है वो एक्सपो में भाग लेता है, लाइक ए बाइनेंस, इथेरियम, मैक्सी, बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के नाम ले रहा हूं। ये वो लोग हैं जो रियल कंसेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, एक ट्रेडिशन में काम कर रहे हैं, इसको पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। रोटेशन प्लान होता है एक्शन ऑन, तो आप यकीन माने किसी भी एक्सपो में एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि